हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज का ये वीडियो 2024 बोर्ड में जो आप लोगों को क्लास 10 मैथ का पेपर है उनके लिए ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 27 फरवरी को आप लोगों का है मैथ का पेपर और 27 फरवरी के दिन आप लोगों को मैथ का पेपर ऐसे ही देखने को मिलेगा क्योंकि ये है मैथ का एक वायरल पेपर जैसा बोर्ड परीक्षा में आने वाला है। ठीक है, अगर आपने इसमें जो क्वेश्चन है उसको तैयार कर लिया ना तो आपको मैथ में 95 लाने से कोई नहीं रोक सकता। 95%, क्योंकि ये मैथ का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है और आपको ये पूरा सॉल्यूशन के साथ समझाया जाएगा। ठीक है, मैं आपको पूरा सॉल्व कराऊंगा और आप लोगों को इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे सर मैथ में हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो आप मैथ का भी क्वेश्चंस लाइए। तो हमने एक वायरल पेपर लाया है, इसके बाद हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो ये जो मैथ का पेपर है देखो पूर्णांक 70 नंबर का है। आपका पेपर 70 नंबर का होता है। समय जो होता है वो 3 घंटे 15 मिनट का होता है, मतलब 3 घंटे 15 मिनट का समय होता है। 3 घंटे आपको पेपर को सॉल्व करना है, 15 मिनट इस प्रश्न पत्र को, जो आपका पूरा प्रश्न पत्र है ना ये, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसको पढ़ना है। 3 घंटे में ही आपको पूरा सॉल्व करना है। 15 मिनट इसको पढ़ना है कि क्या क्या दे रखा है। निर्देश है कि 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। कुछ सामान्य निर्देश भी हैं, जैसे आपका सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्न पत्र 2 खंड में है। ठीक है, 2 खंड। खंड आ जो है वो बहुविकल्पीय 20 अंक का है, जिसका आंसर OMR शीट में देना है। OMR शीट में जब आप उसे भर दो ना तो उसके बाद आपको काटना नहीं है, इरेजर व्हाइटनर इन सब का प्रयोग नहीं करना है। दूसरा खंड जो है वो 50 नंबर का वर्णनात्मक प्रश्न है और इस खंड में कुल 5 प्रश्न हैं और यहाँ देखो प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में उनके अंक जो है वो स्पष्ट लिखे हुए हैं और कितने खंड करने हैं सब कुछ लिखा हुआ है। प्रश्न के अंक उनके सम्मुख लिखे हुए हैं और प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक जाइए। जो प्रश्न नहीं आता उस पर अपना समय मत नष्ट कीजिए। तो देखो इसमें जो ऑब्जेक्टिव है वो हो सकता है कि आप लोगों को पता हो, लेकिन अगर पता है तो अच्छी बात है क्योंकि यहां आपको 1 2 3 ऑब्जेक्टिव, 4 ऑब्जेक्टिव, 10 ऑब्जेक्टिव पता होगा, बट 20 ऑब्जेक्टिव हैं भैया पेपर में वायरल। 20 ऑब्जेक्टिव, साथ में आपके सारे क्वेश्चंस, तो सारे को आपको देखना है। ऐसा नहीं कि आपको 4-5 क्वेश्चन पता है आप वीडियो को छोड़कर चले जाओगे, नहीं, आपको सारे क्वेश्चंस देखने हैं, कितना आता है वो भी आपको देखना है और साथ में मैं आपको सॉल्यूशन भी समझाऊंगा। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहला प्रश्न है, किन्हीं 2 संख्याओं का जो LCM है 60 है, HCF 3 है, तो एक संख्या 12 है, दूसरी संख्या 1 है। यानी कि आपको ये बताना है कि इसकी जो एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ये 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है, 1 नहीं है, 1 ऑब्जेक्टिव है 1 नंबर का। ठीक है, आपको दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। फर्स्ट ऑप्शन है 20 एंड सेकंड है 50 एंड थर्ड है हमारा 180 या फिर 36। तो अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे ये क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा। अगर आपने मैथ को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा है तो आसान है, नहीं पढ़ा है तो अभी आसान हो जाएगा। देखो एक फार्मूला मैंने आप लोगों को बताया था, अगर नहीं पता हो तो आपकी गलती है कि जो मैथ में एक फार्मूला होता है, जो पहली संख्या होती है फर्स्ट, मैं संख्या नहीं लिखूंगा, फर्स्ट संख्या आप है और इनटू जो सेकंड संख्या है दूसरी संख्या, वो बराबर किसके होता है जानते हो? वो होता है LCM के बराबर इनटू HCF के बराबर, HCF। ठीक है, कहने का मतलब है जो पहली संख्या है का गुणांक इनटू दूसरी संख्या वो बराबर होती है LCM इनटू HCF। पहली संख्या हमारी कितनी है 12, दूसरी संख्या में ज्ञात करनी है तो इसे x मान लो या फिर दूसरी संख्या ही कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। LCM हमारा है 60 और HCF कितना दे रखा है, HCF हमारा है 3। तो यहां से x बराबर यानी कि दूसरी संख्या जो होगा वो बराबर होगा 60 इंटू 3 बटे में 12, 12 1 जा 12, 5 जा 60, तो यहां से 5 3 जा 50 यानी कि 15 आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो जो हमें दूसरी संख्या मिलेगी माय डियर स्टूडेंट, ध्यान से समझना। अब इसी आप लोग फार्मूले पे बहुत सारे क्वेश्चंस लगा सकते हो। जो हमें दूसरी संख्या मिलेगी वो 15 मिलेगा। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन है इसमें? कुछ है? पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर है LCM इंटू HCF। पहली संख्या मेरा 12 है, x मैंने मान लिया, दूसरी संख्या x की वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया 15, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड है। दूसरा क्वेश्चन ध्यान से समझना, लिखा हुआ एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। लाइक एज आपका एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसका गुणनफल क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सदैव अपरिमेय होगा या सदैव परिमेय होगा या परिमेय और अपरिमेय दोनों या फिर
1। देखो जब हमसे एक परिमेय संख्या लाइकेज हमने लिया एक परिमेय संख्या 2 और अपरिमेय संख्या √3, इसका गुणनफल कराओगे तो ये 2 और गुणा होगा √3 से, तो 2 √3 हो जाएगा। तो ये दोनों मिलकर हमारा एक अपरिमेय हो जाएगा। तो ये सदैव जो होता है वो अपरिमेय होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 3 समझो। रेखा युग्म समीकरण जो है x + 2y - 5 = 0 और 4x + 8y - 20 = 0 एक नंबर का है, को हल कीजिए। ठीक है, तो पहला है केवल एक अद्वितीय हल होगा, दूसरा है अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, या फिर तीसरा है कोई हल नहीं, या चौथा है 2 हल होंगे। तो इसका होगा अपरिमित रूप से अनेक हल कैसे होंगे। देखो अगर आपका a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2 के, तो हमारा ये होगा। तो चलो चेक करते हैं। ये तो हमारा दिखा रहा है कि सही है, बट चलो हम लोग चेक कर लेते हैं। देखो जो हमारा a1 है, a1/a2 वो क्या है, a1 हमारा इसके आगे 1 है और a2 हमारा 4 है, 1/4। v1/v2 कितना है, सारे देखो इक्वल हैं। v1 हमारा 2 है और v2 हमारा 8 है, इसको कट करोगे 1/4 हो जाएगा। c1/c2 कितना है, वो है -5/-20, कट करोगे 1/4 हो जाएगा। भाई सारे तो बराबर हैं, 1/4 1/4 1/4, तो वो a1/a2 बराबर है v1/v2, वो भी बराबर है c1/c2 के। तो ये आप समझ जाना, अगर ऐसा आपको मिले सारे इक्वल हो ना, तो वो जो होगा वो हमारा अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो ये हमारा सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही है, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखो, मैं आपको कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जिसको मैं HW भी दूंगा। ठीक है, तो वो काम आपको करने हैं, क्योंकि वो अगर आप करोगे तो आपके पास एक अलग सा लेवल का कॉन्फिडेंस होगा। ठीक है, तो जो मैं बता रहा हूं वो करो, क्योंकि अब आपके पास समय बहुत कम है और तैयारी आपको सारे सब्जेक्ट की करनी है। ठीक है, तो आपको और ज्यादा मोटिवेट करने के लिए मैं आपको कुछ होमवर्क वगैरह भी दूंगा, तो आप लोग पूरा अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, देखो वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 70 और 125 को विभाजित करने वाले क्रमशः जो शेषफल है 5 और 8 होगा। देखो ध्यान से, ये बहुत ज्यादा आसान है। सबसे पहले एक बात ध्यान रखो कि हम 70 का जो हमारा शेषफल है वो 5 है, तो माइनस करो 70 में से 5, 65 हो जाएगा। और 125 का जो हमारा HCF है वो 8 है, तो इसमें से माइनस करो 3 इधर से हो जाएगा, 5 इधर से, यानी कि 117 हो जाएगा। तो 65 और 117 इन चारों में से देखो किससे विभाजित है, HCF है तो किससे विभाजित है। तो हम 13 × 5 = 65 और हमारा 13 का 9 से गुणा करोगे तो 117 हो जाएगा। 13 जो है 9 बच जाएगा तो 117। तो ये दोनों से हमारा कौन विभाजित है, 13। ठीक है, 875 तो होगा नहीं बिल्कुल, और 1700 ये होगा नहीं। 65 एक को तो विभाजित करेगा लेकिन दूसरे को नहीं कर पाएगा, इसलिए 13 जो है वो दोनों को विभाजित करती है, इसलिए जो 13 है वही हमारी सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर, 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग होगा। 1 नंबर का है, 3 के प्रथम 5 गुणज जो है उनका योग क्या होगा। 45 होगा, 55 होगा, 65 होगा, 75 होगा, क्या होगा। तो सबसे पहले आप क्या करो कि इसका AP याद कर लो। 3 का 5 गुणज ले लो, मतलब 3 तो हमारा 1 हो गया, दूसरा 6 हो गया, तीसरा 9 हो गया, चौथा 12 हो गया और पांचवा हमारा 15 हो गया। ये 5 गुणज है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां हमारा जो मतलब देखो A तो हमारा A यानी कि प्रथम पद हमारा कितना है, 3 है। D कितना है हमारे डियर स्टूडेंट, 6 में से 3 घटाओगे 3 हो जाएगा। ठीक है, बस और क्या, योग हमें ज्ञात ही करना है, SN। ठीक है, N हमारा कितना है, N 5 है ना, 1 2 3 4 5, मतलब निश्चित है 5 गुणज। अब देखो एक सूत्र लगाओ, कौन सा, SN जो होता है वो बराबर होता है N/2 N2A प्लस N-1 इंटू D। ये सूत्र है, इसी पर वैल्यू रख दो। सारी वैल्यू पता ही है, हमें योग ज्ञात करना है, मतलब योग का मतलब होता है जो SN है ये योग है, क्या है, योग। तो यहाँ से N हमारा 5 है, 2 है, और 2 इंटू A जो है वो 3 है, प्लस N हमारा 5 है, -1 इंटू D हमारा 3 है। ठीक है, 5/2 ऐसे ही रहने दो, ये गुणा होगा 6 हो जाएगा, प्लस यहाँ से 5 में से 1 गए 4 और 3 से गुणा होगा 12, और यहाँ से 5/2 प्लस इंटू 18 9 हो जाएगा, 9 का 5 से गुणा करोगे 45। इसका जो योगफल आएगा वो 45 आएगा, कितना, 45। ठीक है,
ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 है कि द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 के बारे में निम्न कथन का विचार कीजिए। सबसे पहले इसका हमें विविक्त कर ज्ञात करना है। विविक्त कर ज्ञात करने के बाद आपको प्लस माइनस जो भी मिले, अगर माइनस में मिलेगा तो दिए गए समीकरण शून्य, मतलब विविक्त कर शून्य से कम होगा और कोई मूल वास्तविक नहीं होगा अगर माइनस में होगा तो पहले देखो प्लस मिलता है माइनस, डी बराबर जो सूत्र होता है विविक्त कर का v² - 4ac, ठीक है, ये सूत्र हो गया। अब यहाँ से d हमें ज्ञात करना है। v जो है वो कितना है, -4 का स्क्वायर कर लो और -4 इंटू a जो है वो 2 है इंटू c हमारा 3 है, बराबर ये हमारा 16 हो जाएगा, माइनस ये 24 हो जाएगा। यहाँ से हमें व्यक्त कर -8 मिलेगा। अगर ये देखो माइनस में है ना तो आंसर -8 हमें मिला है ना विविक्त कर। तो सबसे पहले तो दिए गए समीकरण के जो विविक्त कर है शून्य से कम है, बिल्कुल सही है, ठीक है। समीकरण का कोई मूल वास्तविक नहीं है, अगर वास्तविक होता तो ये प्लस में होता, ठीक है। तो ये हमारे ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड यानी कि ए और बी दोनों सही है। तो चलो देखते हैं ऑप्शन है या नहीं। देखो हमारे नीचे और भी ऑप्शन है, फर्स्ट जो है ए और बी दोनों सही है, ठीक है। ए और डी, सी एंड डी जो भी हमारा ए और बी सही है। देखो 7 AOBC एक आयत है जिनके 3 शीर्ष हैं। A जो है वो 0,3 है और O जो है वो 0,3 है एंड V जो है वो 5,0 है। इसका विकर्ण क्या होगा, विकर्ण आपको ज्ञात करना है। तो देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ही अच्छे से इन सबको सॉल्व करना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से आएंगे। देखो सबसे पहले एक आयत बना लो, वही फिगर के साथ समझाएंगे, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। आयत का मतलब है कि इनकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ठीक है। और यहाँ आप इसका विकर्ण कर लो, ये ठीक है, विकर्ण हो गया। अब देखो यहाँ से इतना हो गया ना। अब हम नाम दे देते हैं, ए दे देते हैं, वी दे देते हैं और ओ दे देते हैं, ठीक है। ये नाम हो गया। ए जो है हमारा 0,3 है, वी कितना है, वी 5,0 है एंड सी या फिर O 0,3 है, ठीक है। अब हम ए वी की बीच की दूरी निकाल दें तो विकर्ण मिल जाएगा ना, क्योंकि यही तो विकर्ण है और ए भी विकर्ण है। तो ए वी जो होगा वो बराबर होगा √ x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू रख दो, x1 ये तो पता ही है, ये हमारा x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है, ठीक है। तो देखो x1 हमारा कितना है, 0 है और x2 5 है, प्लस y1 हमारा 3 है और y2 0 है। ये हमारा हो गया 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये हमें मिल जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और प्लस 3 का स्क्वायर 9 बराबर √34 आंसर। देखो √34 है ऑप्शन में, √34 ये तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है कि यदि समीकरण जो है x² + kx - 5/4 बराबर 0 का एक मूल है तो 1/2 का मान होगा। देखो 1/2 इसके मूल है तो k का मान आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले बहुत ज़्यादा आसान है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि जहाँ जहाँ x है वहाँ 1/2 रख दो। x² है तो यहाँ 1/2 का स्क्वायर कर लो, प्लस k इंटू एक्स की जगह 1/2 कर लो, -5/4 बराबर 0। देखो ये हमारा 1/4 हो जाएगा, प्लस k/2 हो जाएगा, -5/4 हो जाएगा बराबर 0। यहाँ से देखो ये हो जाएगा हमारा, मतलब k/2 अगर देखा जाए तो इधर देखो ये हमारा प्लस माइनस में, इधर प्लस में हो जाएगा, इधर ये आएगा 1/4 हो जाएगा। और ये हमारा k/2 जो होगा वो बराबर होगा 4/4 के, कट जाएगा। और यहाँ से हमारा k बराबर 1 है और 1 और 2 का मल्टीप्लाई होगा 2 हो जाएगा। k की वैल्यू जो हमें आएगी वो 2 आएगा। कितना आएगा, 2। तो k की वैल्यू हमें कितना मिला, 2, ठीक है। अगला, 2 त्रिभुज हैं समरूप हैं, तो समरूप त्रिभुज जो होते हैं इनके जो संगत कोण बराबर होते हैं, उनकी भुजाएं जो होती हैं एक अनुपात में होती हैं। उपयुक्त दोनों हमारा होगा, ठीक है, दोनों सही है। अगला क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर आप थोड़ा सा समझोगे तो आसान भी है, लेकिन हार्ड भी है, लेकिन थोड़ा सा अगर समझ के काम करोगे तो आसान भी लगेगा। देखो यदि एक समीकरण या फिर एक समकोण जो है त्रिभुज ABC है, में कोण C 90 डिग्री है, AC आपका 3 सेंटीमीटर और BC 4 सेंटीमीटर, तो बिंदु C से जाने वाली मध्यिका का मान होगा। देखो एक समकोण त्रिभुज बना लो,
ये, ठीक है, समकोण त्रिभुज। और यहाँ जो हमारा होगा ये ए है, ये V है, ये C है, ठीक है। ये हमारा 3, ये AC हमारा कितना है 3 और VC हमारा 4 है। ये कोण हो गया 90 डिग्री, ये मध्य बिंदु हो गया। देखो सबसे पहले आप क्या करो कि ये कर्ण का निकाल लो भैया, कर्ण का ये वैल्यू A और V की, फिर आधा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो कर्ण यानी कि AV का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा आपका 4 का स्क्वायर यानी कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 16 और प्लस हमारा 9, तो यहाँ से हो जाएगा कितना 25। और अगर AV देखा जाए, इधर तो स्क्वायर में था AV, और स्क्वायर हटाओगे तो ये हमारा हो जाएगा √25। तो यहाँ से AV की वैल्यू जो आएगी वो 5 आएगा, A और V की वैल्यू। लेकिन हमें तो ये पूरी 5 आई है ना, लेकिन हमें आधा ज्ञात करना है मध्य का। तो 5 का 2 से भाग दे दो, 2.5 आ जाएगा, बस 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर से 10 क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। देखो 11 नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझना, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है कि यदि जो है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1 है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होगा। देखो ये आप लोग मतलब सॉल्व करना खुद से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको आंसर बता दूंगा क्योंकि देखो एग्जैक्ट मैं एक आपको ट्रिक के साथ समझाता हूँ। जैसे हमारा साइन की घात 4 है, कॉस की घात 4 है। अगर हम इसको साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर करें और इसकी हम लोग स्क्वायर कर दें तो इसकी वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो 1 चलो हम लोग एक ट्रिक के द्वारा समझ गए, इसकी वैल्यू 1 आएगी। ऐसे आप पेपर में एक ट्रिक के द्वारा समझ सकते हो, बट आप लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। अगला साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य है कि a का मान होगा, a बराबर होगा, a बराबर किसके है। देखो सबसे पहले ऑप्शन फर्स्ट है 0 डिग्री, सेकंड है 30 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री, किसके बराबर है। देखो ध्यान से, हम अगर साइन 2a जो है इसको सिद्ध करना चाहे बराबर 2 साइन a के, तो हम जो साइन 2a है 2a की जगह 0 डिग्री रखेंगे और 2 साइन a की जगह 0 डिग्री रखेंगे। 0 डिग्री की वैल्यू 0 बराबर 0, तो 0 हमारा हो जाएगा आंसर। और क्या, बहुत ज़्यादा आसान है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, यदि 4 tan थीटा बराबर 3 तो 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा बटे में 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर होगा। इसको कैसे लगाओगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लॉन्ग भी है, तो कैसे लगाओगे। देखो आसान तरीके से समझो। सबसे पहले tan की जो वैल्यू है पता कर लो। ये तो हमारा 4 tan थीटा लिखा हुआ है और बराबर 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ से tan थीटा कर लो। tan थीटा बराबर 3/4, ठीक है। एक तो हमारा ये हो गया। अब देखो हमें वैल्यू तो इसको याद करनी है ना, यानी कि 4 साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा बटे में 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। देखो सारे पद में आप कॉस थीटा से भाग दे दो, ठीक है। ध्यान से समझना, 4 साइन थीटा बटे में कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बटे में कॉस थीटा बटे में फिर यहाँ 4 साइन थीटा बटे में कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे में कॉस थीटा, ठीक है। देखो कॉस से कॉस कट जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, ठीक है। यहाँ में मिलेगा 4 साइन बटे में कॉस बराबर होता है tan थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा -1 और बटे में 4 tan थीटा प्लस 1, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ हमारा 4 और tan थीटा की वैल्यू कितनी है 3/4 -1 और बटे में 4 इंटू 3/4 प्लस 1, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल, 3 में से 2 गए 2 एंड हमारा 3 में से 1 गए 2 और 3 प्लस 1 4 बराबर, इसे कट करोगे 1/2 आंसर हो जाएगा। कितना 1/2, समझ में आया, ठीक है। तो 1/2 देखो मैंने आपको बहुत ही धीरे धीरे समझाया है कि समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, sec a प्लस tan a बराबर 1 माइनस साइन a का वैल्यू होगा, मान होगा। इसका मान कैसे निकालोगे, आसान है। देखो थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है। 14 नंबर क्वेश्चन देखो, sec a को हम क्या लिख सकते हैं 1/cos a लिख सकते हो, प्लस tan a को हम लिख सकते हैं sin a/cos a, ये लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ 1 माइनस साइन a है ही, बटे में 1 कर लो, ठीक है।
अब देखो ध्यान से समझना, यहां से जो हमारा एलसीएम हो जाएगा वो कॉस हो जाएगा, और यहां 1 प्लस साइन ये है, ठीक है, एक ब्रैकेट में, और यहां 1 माइनस साइन ये एक ब्रैकेट में, ठीक है। अब देखो यहां से आपका एक फार्मूला बनता है a प्लस बी ए माइनस बी का, तो यहां से a स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस ए। अब ये जो होता है वो बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए के बटे में कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, बराबर आ जाएगा कॉस ए हमारा आंसर। बस कॉस ए जो होगा वो हमारा आंसर होगा, कॉस ए ये वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, देखो ध्यान से समझना जो मैं समझा रहा हूं, वरना बाद में पछताओगे पेपर देने के बाद। देखो यदि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 60 डिग्री है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला पूछ रहा है, तो ये फार्मूला नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको फार्मूला जो है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो यहां हमारा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 लिखा वही है, बट आगे पीछे कर दिया है, एग्जैक्ट वही है, ठीक है। एक सुराही का संयोजन होता है, एक सुराही कैसा होता है ये, ठीक है। अब इसमें देखो ये हमारा क्या है, ये एक बेलन है, और ये नीचे हमारा क्या गोला है। अगर गोले के ऊपर बेलन रख दो तो हमारा एक सुराही बन जाता है, तो एक गोला और एक बेलन का संयोजन होता है, ठीक है। तो 16 नंबर क्वेश्चन समझ में आया। चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से समझना, ठीक है। लिखा हुआ 1 से 10 तक के विषम संख्याओं का जो धनात्मक संख्याओं का योग होगा या माध्य होगा, माध्य पूछ रहा है। देखो 1 से 10 तक, तो 1 हमारा विषम है, 3 भी विषम है, 5 भी विषम है, 7 भी विषम है, 9 भी विषम है, बटे में 1 2 3 4 5। तो इसको ऐड करोगे तो 9 1 10 5 15 7 3 22 22 3 25, तो ये हमें 5 मिल जाएगा। जो इसका समांतर माध्य होगा वो 5 होगा। अब एक बात और है, ऐसे भी आप समांतर माध्य निकाल सकते थे, देखो ऐसे निकाल सकते थे या फिर ऐसे भी। देखो ये हमारा 2 इधर तो है गया, 2 इधर हो गया, बीच में क्या बचा 5, तो वही हो जाएगा 5। ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब जैसे इसमें देखो, इसमें कहोगे सर ऐसे कैसे निकालेंगे, 13 15 16 17 19 20 का माध्य का होगा, ये भी माध्य का ही है या माध्य एक ही है। अब देखो ये ऑप्शन है, देखो अब इसमें कैसे कहोगे सर, चलो 3 इधर लेते हैं, 3 ये तो 6 ही है, तो ये कैसे निकालेंगे, तो हमारा धनात्मक विषम नहीं सम है, तो सम का मतलब है कि इधर 2 लो इधर 2 लो, बीच में क्या बचा, देखो 2 इधर ले लिया इधर 2 ले लिया, बीच में क्या बचा 16 और प्लस 17, 2 से भाग दे दो ठीक है, तो 33 बटे 2 हो गया, यही हो गया। अगर सम आए तो ऐसे निकालो, विषम आए तो ऐसे निकालो, बस समझ में आया। अगला क्वेश्चन 19, यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 और बहुलक 45 है तो उसकी माध्यिका होगी। देखो एक फार्मूला मैं आपको बता देता हूं, जो बहुलक होता है वो बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ठीक है। अब हमें बहुलक तो पता है भैया 45 है, माध्यिका ज्ञात करनी है तो x मान लो, -2 इंटू ये 27 है, तो यहाँ से हम 45 है, ये गुणा होगा 54 इधर आएगा, प्लस में 54 हो जाएगा, ये 3x है, ठीक है। यहाँ से x अगर देखें तो ये जुड़ के 4 और 5 9 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, बट्टे में 3 से भाग दे दो, 33 हो जाएगा इसकी माध्यिका। कितनी होगी 33, ठीक है। अगला, जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम धनात्मक आने की, देखो पासा में 6 होते हैं तो भैया 1/6 आ सकते हैं, ठीक है, कोई भी आ सकता है, तो 1/6 हमारा सही हो जाएगा। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव का पूरा आंसर हो गया भैया, 20 ऑब्जेक्टिव का आंसर, ठीक है। अब हम लोग आगे के क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से समझना। खंडवा सभी प्रश्न या सभी खंड कीजिए। पहला, स्पष्ट कीजिए कि 3 × 5 × 7 + 7 एक भाज्य क्यों है। देखो सबसे पहले इसको जोड़ घटा लो, गुणा कर लो, जो भी है। अगर भाज्य आए मतलब 2 से कटे तो भाज्य है, नहीं कटे तो बता दो नहीं भाज्य है, बस। आई होप कि कट ही जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो जैसे आपका 35 हो गया, 5 का 7 से करोगे 35
और 35 का आप 3 से करोगे, फिर आप 7 ऐड कर लेना, देख लेना भाज्य है कि नहीं। ठीक है, अगला, यदि कॉट थीटा बराबर है 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा का मान होगा। भाई बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, कॉट हमें दे ही रखा है। तो गा वाला, दो घन जिनमें प्रत्येक का आयतन जो है 64 सेंटीमीटर क्यूब है कि संलग्न को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इन सब आप घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। 2 नंबर का भाई है सारा, 2 नंबर देकर जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से ले लो ये नंबर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 6 नंबर। और कितना पता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। घ वाला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि निम्न आंकड़ों का जो माध्य है वो ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करना है। वर्ग अंतराल है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। बारंबारता है 2, 7, 12, 15, 8, 6। ये 2 नंबर देखा जाएगा। बस आपको माध्य ज्ञात करनी है बस। अगला अंगा वाला, बिंदु -4,6 बिंदु ए जो है -6,10 और बी जो है 3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड का अनुपात यम1 और अनुपात यम2 ज्ञात करना। आप कोशिश करना घर पर HW मतलब कोशिश करना आप कितना कर पाते हो। मैं इसको कॉपी में अलग से समझा दूंगा, बस आने वाला है वीडियो। ठीक है, फुल आपका सॉल्यूशन। लेकिन अभी आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको पूरा जो वायरल पेपर है ना, वायरल पेपर मैं दिखा देता हूं कि कैसा आपका पेपर आएगा, कैसे क्वेश्चंस आएंगे। अगला, x और y के एक संबंध ज्ञात कीजिए जिसकी जो बिंदु हैं x, y के बिंदुओं -3,6 और -3,4 समदूरस्थ हों। ठीक है, दूसरा नंबर आप 4 नंबर की स्टार्ट हो गए। द्विघात बहुपद 6x² -3 7x के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्यकों का गुणनफल यानी कि गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, 4 नंबर देखा जाएगा। कोई 5 ही प्रश्न करने हैं। ठीक है, प्रश्न आपके 1 2 3 4 5 6 और भी होंगे कि नहीं, 6 क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, तो 6 में से 5 ही करने हैं, तो जो आता है वो करो। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या की 8 गुनी, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। बहुत बार लगवा चुका हूं। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। 4 नंबर देकर जाएगा। सिद्ध कीजिए किसी वाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के कोण स्पर्श मिलाने वाली रेखाखंड का अंतर संपूरक होती है। 4 नंबर। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में एक गेंद यादृच्छा बिना देखे निकाली जाती, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यदि लाल हो यदि लाल ना हो। बहुत आसान है, प्रायिकता का एक सूत्र पता हो सब कुछ लग जाएगा। अगला, नीचे दिए हुए बटन का जो माध्य है, माध्यक है 28.5 है। यदि बारंबारताओं का जो 60 है, x और y का मान ज्ञात कीजिए। ये x और y का मान ज्ञात। देखो आप लोग यहाँ देखो कि यहाँ आपके जो मतलब ये है ना सांख्यिकी स्टैटिक्स से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। 4 नंबर यहाँ से, 2 नंबर वहाँ, 6 नंबर तो केवल अभी ही आ चुके हैं। ठीक है, और आपके ऑब्जेक्टिव में भी 2 नंबर 3 आए थे, तो 10 नंबर लगभग आते हैं। अब हमारे 6 नंबर के प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं जो आपको 6 नंबर देकर जाएंगे। ठीक है, 6 नंबर आपको देकर जाएंगे। देखो, 2 अंकों का एक संख्या एवं उनके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये 6 नंबर देकर जाएगा। ये नहीं आता। अगला देखो, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनी की आयु की 2 गुनी है। नूरी और सोनी को आयु ज्ञात कीजिए। 6 नंबर, दोनों में से कोई एक करो, 6 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक हाइजन डिस्टेंस का बिल्कुल पक्का है कि आएगा कोई ना कोई। ठीक है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल का अनुमान कोण 30 डिग्री और 40 डिग्री है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी 6 नंबर देकर जाएगा। अथवा यह भी हमारा हाइजन डिस्टेंस है। भूमि के एक पृष्ठ या बिंदु से P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर ध्वज लहराया जाता है। इस P बिंदु से ध्वज की जो उन्नयन कोण 45 डिग्री, ध्वज दंड की लंबाई, भूमि के बीच की दूरी 6 नंबर। बहुत बार लगवा चुका हूँ। ठीक है, अभी 1-2 क्वेश्चन और है, एक करना है। देखो 6 नंबर आपको देकर जाएगा। लिखा हुआ है एक बर्तन एक शंकु उल्टे शंकु के आकार का है। उसकी जो ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर और उसके ऊपरी जो खुला हुआ भाग है उसके त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। यह ऊपर तक भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला डाला जाती है तो इसमें भरे हुए पानी की 1/4 भाग बाहर निकल जाती है। डाली गई गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। 6 नंबर नहीं आता, यहाँ आ जाओ, इसको करो। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक वेलन के आकार की गर्दन है। ठीक है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इसमें 345 आयतन वर्ग सेंटीमीटर। जांच कीजिए इसके बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, इस पर आपको अपना तर्क देना है। ठीक है,
तो ये हमारा पूरे मैथ का जो है ना वो वायरल पेपर था, जिसमें मैंने आपको ऑब्जेक्टिव भी कराया और आपके लॉन्ग शॉर्ट सारे करा दिए। बस ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में, डरने की कोई बात नहीं है। अगर आप 70 में से आप 65-60 जो भी कर पाते, और हाँ इससे आसान भी आ सकता है, इससे हार्ड नहीं आएगा, इससे आसान ही आएगा। ठीक है, तो मैथ का आपका पेपर ऐसे ही आएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा कि मैंने आपको पूरा मैथ का वायरल पेपर सॉल्व कराया है, दिखाया है, और इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको कॉपी में करा दूंगा। बस आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो फिर हम लोग मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, लेकिन अगला जो है वायरल पेपर किस सब्जेक्ट पे चाहिए कमेंट करके आप लोग जरूर बताओ। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।